हेलो, दिस इज़ मोहम्मद अर्जम। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आज एसबीआई पीओ का एग्ज़ाम था, उसका फ़र्स्ट डे था। तो आज मेरा भी एग्ज़ाम था और आज मेरा एग्ज़ाम सुबह 10:30 बजे वाली शिफ्ट में था, मतलब सेकेंड शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम था। और अगर अपने पेपर की बात करूँ तो मेरे अकॉर्डिंग ठीक गया है पेपर। बहुत ज़्यादा हाई अटेम्प्ट मैंने नहीं लिए क्योंकि मुझे थोड़ी एक्यूरेसी को ध्यान में रखना था। और पेपर की बात करें तो पेपर मुझे लास्ट लास्ट टाइम से, मतलब अभी जो 3-4 महीने पेपर हुआ था उससे थोड़ा सा इजी पेपर लगा मुझे ये वाला। और सब्जेक्ट वाइज अगर मैं बात करूँ तो मुझे इंग्लिश इजी लगा, लेकिन मेरे अटेम्प्ट इंग्लिश में मैंने ज़्यादा नहीं किए क्योंकि मुझे पैरा जंबल में थोड़ा सा डाउट हो रहा था। मैंने उसका फर्स्ट ही एक क्वेश्चन टिक किया जिसमें जो सबसे पहला वाला था जिससे डी से शुरुआत हो रहा था पैरा जंबल, तो मैंने इसे वही टिक किया है। उसके अलावा मैंने बाकी 4 नहीं टिके। तो इंग्लिश में टोटल मेरे 25 अटैम्प्ट हैं और इंग्लिश मुझे इजी लगा। इंग्लिश में क्या आया हुआ था, तो इंग्लिश में एरर डिटेक्शन आया था नॉर्मल वाला, और क्लोज टेस्ट आया था, आरसी आए हुए थे, और पैरा जंबल आया हुआ था, और एक वर्ल्ड स्वैप करके क्वेश्चन आए हुए थे। तो ऐसे करके इंग्लिश आया हुआ था। तो इंग्लिश में मेरे टोटल 25 अटैम्प्ट हैं। अब उसके बाद आते हैं मैथ की। मैथ में जब मेरा ओपन हुआ तो सबसे पहले मेरे पास एक टेबल बेस्ड डीआई है जिसमें आप लोगों ने देखा होगा एक टोटल दिया हुआ था और दूसरे कॉलम में मेल और फीमेल का डिफरेंस दिया हुआ था। तो आप उससे दोनों से मदद से मेल और फीमेल निकाल लेंगे। ABCD करके 4 सिटीज़ या कुछ ऐसा कुछ दिया हुआ था, उनमें मेल और फीमेल का डाटा दिया हुआ था। तो ये जो डीआई थी ये काफ़ी ज़्यादा ईजी डीआई थी। इसके क्वेश्चन 1-2 छोड़ के बाकी सब ईजी थे, और बाकी 1-2 क्वेश्चन थे वो थोड़े कैलकुलेटिव थे। ये डीआई मैंने करी। उसके बाद मेरी जैसे मैं आगे बढ़ा तो मैंने देखा कि कैसलेट आई हुई है। तो कैसलेट मैंने बनाना शुरू करा, लेकिन वो कैसलेट मुझे काफ़ी लेंदी लगी, वो टाइम काफ़ी ले जा रही थी। तो फिर मैंने बीच ही में उस कैसलेट को छोड़ दिया, पूरा डाटा भी मैंने नहीं निकाला, उस कैसलेट को छोड़ा। फिर उसके बाद मैंने देखा कि क्वांटिटी कंपैरिजन वाले क्वेश्चन थे उसमें, मैंने वो सब किए। और क्वाड्रेटिक जिसमें थी Q1 Q2 टाइप के क्वेश्चन वो सब थे, तो वो मैंने किया। उसके बाद मुझे एक और डीआई लगी, वो भी थोड़ी मुझे लेंदी लगी, तो वो भी मैंने छोड़ दी। लेकिन फिर जब मैंने अर्थमेटिक को देखा तो मुझे अर्थमेटिक काफ़ी इजी लगी। सब एक एक दो दो लाइन की अर्थमेटिक थी, तो मैं सारी अर्थमेटिक लगभग कर दी। एक क्वेश्चन शायद प्रॉफिट एंड लॉस का छूटा हुआ था, उसका आंसर भी मेरा 14 आ गया था, लेकिन मैं टिक नहीं कर पाया, जिसकी वजह से मैथ में मेरे जो अटैम्प्ट रहे वो 19 अटैम्प्ट रहे। और मैथ मैं कहूँगा इजी तो नहीं कहेंगे, क्योंकि अगर जिसकी अर्थमेटिक नहीं अच्छी थी तो वो ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं कर सकता था इस पेपर में, क्योंकि अर्थमेटिक ही इसमें करने लायक थी। और बाकी डीआई में सिर्फ एक ही डीआई अच्छी थी जो करने लायक थी, बाकी दोनों जो थी वो काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग थी। इसके बाद आते हैं रीजनिंग सेक्शन। तो रीजनिंग सेक्शन में तो मिसलेनियस नाम की तो कोई चीज़ थी ही नहीं। अगर पूरा पेपर में सिर्फ और सिर्फ पज़ल ही पज़ल थे, और टोटल 5 पज़ल आए थे, जिसमें मैंने 4 पज़ल किए और एक पज़ल मैंने स्किप किया। मैंने जो किया, मैंने एक सर्कुलर बेस पज़ल जो था वो किया। उसके बाद एक लीनियर वाला पज़ल था जिसमें 7% लीनियर में थे और शायद वेरिएबल था उसके साथ, वो मैंने किया। उसके अलावा मैंने एक पज़ल जो फ्लोर वाला था 10 फ्लोर का, वो मैंने किया, वो सबसे पहला पज़ल आया था। और एक और जो पज़ल था वो शायद 9 बॉक्सेस का था या 7 बॉक्स ऐसे कुछ था, तो वो मैंने किया। तो ऐसे करके मैंने ये 4 पज़ल किया। उसके बाद मैंने एक हाइट से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो नहीं आते हैं जिसमें बोला जाता है कि 7% है, ये इससे बड़ा है, ये उससे छोटा, तो इसके 3 क्वेश्चन थे, ये मैंने किए, 23 हो गए। और एक मैंने आखिरी में एक नंबर बेस्ड क्वेश्चन था सिंगल, जिसमें मेरा आंसर मोर देन 4 आ रहा था, तो मैंने वो किया। तो ऐसे करके मेरा जो रीजनिंग में अटेम्प्ट है वो टोटल 24 बना है, और बाकी ओवरऑल जो मेरे अटेम्प्ट बने हैं वो 68 बने। और एक्यूरेसी की बात करें तो मेरी मैथ और रीजनिंग में तो मुझे पूरी एक्यूरेसी लग रही है 100%। इंग्लिश में मेरे हो सकते हैं 4 से 5 गलत हो सकते हैं, कंफर्म नहीं कह सकता हूँ, 4 से 5 हो सकते हैं। और बाकी देखते हैं क्या होता है। कट ऑफ की बात करूँ तो मुझे लग रहा है इस बार भी 60 के अराउंड रह सकता है कट ऑफ, बाकी देखा जाएगा जब रिज़ल्ट आएगा। थैंक यू, आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।